हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आकाश पांडे अवध स्टडी पॉइंट में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम सीरीज चल रही है रोज सुबह 5 बजे। साथियों, आज 21 दिसंबर 2022 है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। आज के कंटेंट में कैसे क्वेश्चन बनेंगे आगे देखते हैं। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं। साथियों, जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय थोड़ा ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। साथियों, तो पैर को तो उठाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत से हम लोगों को नहीं घबराना है। ठीक साथियों, आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन बना है, पहला क्वेश्चन है स्वदेश दर्शन योजना। कौन सा? स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किन 2 जिलों को चुना गया? बताइए। बिहार वाले बच्चे स्पेशल ध्यान दें, क्योंकि उनके वनडे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा स्टेट लेवल के। नालंदा, गया, पटना, 1 और 2। साथियों, एकदम सही आंसर है। ए और बी दोनों है। ठीक है, मतलब कि 1 और 2। ठीक है, डी सही आंसर है। इसमें आप लोग ढूंढिए कि इसमें नालंदा कहाँ है और गया कहाँ है। ठीक साथियों, मैप में आपको ढूंढना होगा। मैप में ढूंढिए और उसमें टिक लगाइए। बिहार की बात कर ले साथियों, तो नेपाल देश सटा हुआ है। उसके बाद उत्तर प्रदेश पश्चिम में। ठीक है, वेस्ट बंगाल पूरब में इसके, और इसके अगर हम दक्षिण की बात करें तो क्या है? झारखंड है। ठीक साथियों, यह 3 प्रदेशों से और एक तरफ देश से घिरा हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। बिहार में गया और नालंदा को भारत सरकार द्वारा 2.0 योजना के तहत शामिल करेगी। ठीक साथियों, कर चुकी है। बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम, इसको याद, पुनौरा धाम कहाँ है? सीतामढ़ी में। पुनौरा धाम को भारत सरकार की प्रसाद योजना के तहत विकास के लिए चुना गया है। स्वदेश दर्शन 2.0 भारत सरकार ने 2014-15 में बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट जैसे अयोध्या, रेगिस्तान सर्किट राजस्थान आदि जैसे थीम आधारित पर्यटक सर्किट के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना शुरू की थी। जिम्मेदार कौन होता? पर्यटन स्थल, जो पर्यटन स्थल होते हैं इनके विकास के लिए योजना काम करती है स्वदेश दर्शन 2.0। ठीक साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली में 11 विदेशी कार्यालय कार्यक्रम आयोजित किया? बताइए। थाईलैंड, नीदरलैंड, जापान, वियतनाम। क्या है सही आंसर? बताइए साथियों। इसका सही आंसर है नीदरलैंड। ठीक साथियों, ऑप्शन बी। भारत और थाईलैंड ने, सॉरी साथियों, भारत और नीदरलैंड ने 19 दिसंबर को नई दिल्ली में 11वें विदेशी कार्यालय परामर्श FOC का आयोजन किया। भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के सचिव संजय वर्मा ने किया और डच पक्ष का नेतृत्व नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय के महासचिव पॉल हर्टर ने किया। बात करें इसमें मेन की आपके एग्जाम के लिए क्या है, तो ये कहाँ किया गया? भारत और नीदरलैंड के बीच किया गया। उसके बाद नीदरलैंड, जिसे हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है साथियों। और इसकी राजधानी की बात कर लें तो क्या है? एम्स्टर्डम। क्या है साथियों? एम्स्टर्डम है। ठीक, मुद्रा क्या है? यूरो है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, हाल ही में किसने GOC किलो फोर्स का पदभार संभाला? बताइए। GOC किलो फोर्स का पदभार संभाला। जनरल, ऑप्शन ए जनरल मोहित सेठ, ऑप्शन बी जनरल संजीव सिंह, ऑप्शन सी जनरल विक्रम सेठ, ऑप्शन डी जनरल आदित्य राणा। साथियों, एकदम सही आंसर है ऑप्शन ए जनरल मोहित सेठ। ठीक, आप इनको देख सकते हैं साथियों। ठीक, मेजर जनरल मोहित सेठ ने 20 दिसंबर को काउंटर इमरजेंसी फोर्स किलो के जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC के रूप में पदभार संभाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कौन सी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर, हाल ही में कौन सी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर भारतीय नौसेना को सौंपी गई? बताइए। पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी। साथियों, एकदम सही आंसर है, यह तीसरी है। ठीक, यह कौन सी है? तीसरी, ऑप्शन सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। परियोजना 75 की पांचवी, ये किस परियोजना के तहत साथियों? 75 की पांचवी पनडुब्बी कलवारी श्रेणी के पनडुब्बी यार्ड 11800
79 वागीर को दिसंबर को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया साथियों। ठीक, प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण शामिल, इसमें 6 किया जाएगा जिसमें से अभी 3 किया गया। यह 24 महीने की अवधि में भारतीय नौसेना को दी गई तीसरी पनडुब्बी है साथियों। ठीक, हाल ही में होने वाली 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताइए। जापान, इराक, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात। साथियों इसका सही आंसर क्या है? यूएई करेगा, मतलब कि ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। ठीक, अगर हम संयुक्त अरब अमीरात की बात कर लें तो देखिए साथियों, इधर आपको सऊदी अरब बगल दिखाई देगा इसके। ठीक है, उसके बाद अरबियन गल्फ, किनारे किनारे अरबियन गल्फ है साथियों। ठीक है, और ओमान से सटा हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। संयुक्त अरब अमीरात यूएई फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा साथियों। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, ध्यान रखिए कि अगला WTO की बैठक कौन करेगा, कब करेगा? 2024 में करेगा। कौन सी बैठक होगी? 13वीं बैठक होगी साथियों। ठीक है, कहाँ किया जाएगा? यूएई में किया जाएगा। यूएई कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में है। ठीक, इसका ओमान और सऊदी अरब के बीच में है। ठीक है, मैंने आपको बताया, अभी मैप में भी समझा है। उसके बाद अरबियन गल्फ जो है, अरबियन गल्फ ओमान और सऊदी अरब से के बीच में है क्या? यूएई आपका। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1995 को टैरिफ एंड ट्रेड GATT पर सामान्य समझौते के स्थान पर की गई थी साथियों। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में नियम आधारित व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देना और सदस्य देशों के बीच व्यापार संबंधी विवादों को सुलझाना है। ठीक है, यह व्यापार से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय की बात कर ले साथियों तो यह कहाँ है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। ठीक, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्य देशों की बात कर लें अगर हम तो 164 देश हैं। किसमें? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के संगठन सदस्य में। ठीक, जिसमें भारत भी सदस्य है। आगे बात करें तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श प्रणाली के लिए किस बैंक को एक सेवा केंद्र के लिए चुना है? बंधन बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक। बताइए भैया, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बंधन बैंक। ठीक है, हम दूजे को बांध के रखे उसे कहते हैं हम बंधन बैंक। ठीक, आगे चलते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग ने बंधन बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए ताकि उन्हें सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा स्पर्श पहल के तहत सेवा केंद्रों के रूप में जोड़ा जा सके। अगर बात करें तो बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। अब हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। रक्षा मंत्रालय के जो रिटायर कर्मचारी होते हैं उनको पेंशन से संबंधित कोई भी जानकारी, पेंशन जैसे लेन देन, अगर कोई बैंक है तो यह बैंक जनसेवा के रूप में काम करेगी। कौन सा बैंक है? बंधन बैंक है। ठीक साथियों, आप बंधन बैंक में जाएंगे तो आपके जितने भी सिस्टम होंगे अकाउंट से संबंधित, वह बंधन बैंक आपका रक्षा मंत्रालय, अगर आप रक्षा मंत्रालय में किसी भी कोई भी कर्मचारी हैं, आप जाएंगे तो आप पेंशन, आप बुजुर्ग हो गए हैं, रिटायरमेंट हो गई आपकी, ठीक है, आप जाएंगे अपना पेंशन लेने तो किस बैंक में? बंधन बैंक में जाएंगे। तो बंधन बैंक के साथ इनका जो है करार हुआ है। किसका किसका? तो केंद्रीय रक्षा मंत्रालय का और बंधन बैंक का साथियों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में INSB तारणी केप टाउन, ध्यान से सुनिए साथियों, हाल ही में INSB तारणी केप टाउन टूर रियो रेस 2023 के कौनसवें संस्करण में भाग लेगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22वें, 33वें, 44वें, 50वें। साथियों एकदम सही आंसर है इसका ऑप्शन डी। कौन से? 50वें संस्करण में यह भाग लेगी साथियों। ठीक है, 50वें संस्करण में भाग लेगी। आगे बात करें तो केप टाउन टूरियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भाग लेने के लिए केप टाउन दक्षिण अफ्रीका के एक अभियान के लिए रवाना किया गया है। इस महासागर नौकायान दौड़ को 2 जनवरी 2023 को केप टाउन से
हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसका समापन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होगा। इसका समापन कहाँ होगा? ब्राजील में होगा साथियों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। हाल ही किस देश ने रीगा में आयोजित शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? बताइए। हाल ही किस देश ने रीगा में आयोजित शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? कहाँ? रीगा। रीगा में आप पहली बार सुन रहे होंगे। रीगा कहाँ है? ठीक, अभी हम आपको बताएंगे। ठीक, बताइए कौन सा देश कर रहा है? लताविया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी तजाकिस्तान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लताविया। लताविया की बात करें तो लताविया ने 19 दिसंबर 2022 को रीगा में संयुक्त अभियान बल जेई की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगी। ठीक, कर चुकी साथियों। लताविया उत्तर पूर्वी यूरोप में कहाँ है? लताविया उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित और 3 ब्लास्टिक ठीक ठीक बाल्टिक देशों में से एक है। अन्य बाल्टिक देश लिथुआनिया और इस्टोनिया है। ठीक साथियों। बाल्टिक सागर के किनारे स्थित होने के कारण इसे बाल्टिक देश भी कहा जाता है। अगर इसकी राजधानी की बात कर लें तो क्या है? रीगा है। ठीक, रीगा है साथियों। अभी मैंने बात किया ना रीगा में, तो हाल ही में किस देश ने रीगा में आयोजित, मतलब लताविया की राजधानी रीगा में आयोजित किया गया। ठीक, राजधानी रीगा है। मुद्रा क्या है साथियों? यूरो है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आरबीआई ने साइबर सुरक्षा के उल्लंघन के लिए किस विदेशी बैंक पर 2.66 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं साथियों, इसीलिए हम आपके सामने लेके आते हैं। बैंक ऑफ बहरीन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सिटी बैंक, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ऑप्शन डी HSBC बैंक। साथियों यह सारे बैंक विदेशी बैंक हैं, जिसमें से जिसके ऊपर हमारी आरबीआई ने जुर्माना लगाया वह बैंक है बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत। ठीक साथियों, आगे चलते हैं। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। हम पिक्चर इसीलिए लगाते हैं आपके, क्योंकि इमेजिंग दिमाग में बना रहे। आरबीआई द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत, किसके? बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत बैंक पर, आप यह ध्यान थोड़ा सा भी अपने आप को यह मत किया करिए कि क्या मतलब है अधिनियम याद करने से। साथियों अगर आप पीसीएस का पेपर देने जा रहे हैं, ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता, फालतू नहीं होता। आप पढ़े रहेंगे, कभी ना कभी जरूर वह फंसेगा। आरबीआई द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत बैंक पर जुर्माना लगाया गया था। बैंक ऑफ बहरीन और कुवैत बीएससी भारत में इसकी मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद और केरल में 4 शाखाएं भी चल रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा कि बैंक अपने डेटाबेस में असामान्य और अनधिकृत आंतरिक एवं बाहरी गतिविधियों का पता लगाने के लिए सिस्टम को लागू करने में विफल रहा, इसलिए मैं इसके ऊपर जुर्माना लगाता हूं साथियों। ठीक है, तो किसके ऊपर लगाया गया साथियों? बताइए। बैंक ऑफ बहरीन के ऊपर। ठीक, आगे चलते हैं। हाल ही में किस प्रदेश ने घोषणा की 1 अप्रैल 2023? ठीक साथियों, हाल ही में क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि 1 अप्रैल 2023 से एलपीजी गैस सिलेंडर पर 500 दिया जाएगा? साथियों वाह क्या बात है, मतलब कि आपकी रसोई में कुछ खुशखबरी आने वाली है साथियों। ठीक है, मतलब कि आप तो नहीं खुश होंगी, ये तो मुझे निश्चित मालूम है, लेकिन घर में अगर जो मम्मी हैं वो तो पक्का खुश हो जाएंगी, पापा भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि 500 रुपये छूट आने वाला है, क्योंकि दिन प्रतिदिन गैस सिलेंडर के दाम तो बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि 1 अप्रैल 2023 से, लेकिन अभी आपको भैया इंतजार करने होंगे कम से कम 3-4 महीने, एलपीजी गैस सिलेंडर पर 500 रुपये दिए जाएंगे। ये सिर्फ गरीबों के लिए, अगर आप अमीर हैं तो आप ऐसे सपने देखना छोड़ दीजिए। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा। बताइए साथियों क्या है? ऑप्शन ए राजस्थान है। अशोक गहलोत जी यहाँ कांग्रेस की सरकार है। ठीक है, जयपुर राजधानी है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, मध्य प्रदेश के भोपाल, हरियाणा की चंडीगढ़ राजधानी है साथियों। इसका ध्यान में रखिए, कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। इन्होंने घोषणा की कि भैया राजस्थान सरकार 1 अप्रैल 2023 से गरीब परिवार को
प्रतिवर्ष 12 LPG गैस सिलेंडर, यानी 12 महीने होते हैं एक साल में, हर एक महीने में एक सिलेंडर पे 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से उपलब्ध कराई जाएगी। चलते चलते एक खबर ऐसे और देखते हैं इसी में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना काफ़ी वनडे एग्जाम में भी पूछे गए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMAY की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरुआत की थी उज्ज्वला योजना की? तो बलिया से की थी। अब बलिया की बात कर लें तो बलिया बताइए किस प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है साथियों? और उत्तर प्रदेश का पूर्वोत्तर प्रदेश जो यानी पूर्वोत्तर जिला कौन सा है? बलिया ही है साथियों। ठीक, बलिया सबसे पूरब में स्थित बलिया है, और यह किसके साथ सीमा बनाता है? बिहार के साथ सीमा बनाता है साथियों। आगे चलते हैं साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ऐसे ही कंटेंट आप देखते रहिए, कंटेंट से कोई समझौता नहीं करते। आपके लिए जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़, कुछ नहीं जाता आपका, हम आपके लिए मेहनत करते हैं। आपसे बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए साथियों। ठीक है, और हम अपने हर सेशन में बोलते हैं मेहनत करते रहिए। तो कल फिर इसी जोश होश के साथ मिलते हैं आपको कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।